राजधानी रांची के विकास की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, नगर निगम की, या फिर इन सब के बीच चल रही राजनीति की? इस सवाल का जवाब शायद पासिंग द पार्सल के उस खेल में छिपा है जहां जवाबदेही का तकिया एक दूसरे को पास किया जाता है। जो पकड़ में आ गया, जिम्मेदारी उसी की। लेकिन ये खेल खत्म नहीं होता, चलता रहता है और इसी बीच जनता की उम्मीदें इंतजार करती रह जाती हैं। जनप्रतिनिधि बनना हर कोई चाहता है, लेकिन जब बात जवाबदेही की आती है तो जिम्मेदारी तय करने की जगह आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। राजधानी रांची में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मेयर फंड के लिए राज्य सरकार की ओर इशारा करती हैं, राज्य सरकार की प्रतिनिधि केंद्र सरकार पर सवाल उठाती हैं, तो विपक्ष की ओर से शहर की बदहाली के लिए स्थानीय नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया जाता है। इस राजनीतिक खींचतान में टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां, बंद स्ट्रीट लाइटें और रुके विकास कार्य जैसे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। झारखंड में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव के बाद उम्मीद थी कि राजधानी की तस्वीर बदलेगी, लेकिन चुनाव के करीब 4 महीने बाद रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में विकास की चर्चा से ज्यादा फंड को लेकर बहस सुर्खियों में रही। शनिवार 11 जुलाई को हुई करीब 10 घंटे की मैराथन बैठक में शहर की समस्याओं पर चर्चा तो हुई, लेकिन सबसे ज्यादा वक्त आर्थिक संसाधनों की कमी और उसके लिए जिम्मेदारी तय करने में जाया कर दिया गया। बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक सीपी सिंह, नगर आयुक्त सुशांत कुमार, मेयर रोशनी खलको, उप महापौर नीरज कुमार समेत सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे। बैठक के दौरान सबसे तीखी बहस तब देखने को मिली जब मेयर रोशनी खलको ने राज्यसभा सांसद महुआ माझी से नगर निगम के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराने की मांग की। मेयर ने कहा कि बोर्ड गठन के करीब 4 महीने बाद भी विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो सकी है। जवाब में महुआ माझी ने कहा कि केंद्र में आपकी ही सरकार है, वहां से फंड मांग कर देखिए। इस पर मेयर ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में आपकी सरकार है, आप राज्य सरकार से ही निगम के लिए संसाधन उपलब्ध कराइए। महुआ माझी ने इसके जवाब में केंद्र से राज्य को मिलने वाले बकाये का मुद्दा उठाया और कहा कि भुगतान में देरी का असर विकास योजनाओं पर पड़ रहा है। बैठक में राजनीतिक टकराव यही नहीं रुका। रांची के विकास मॉडल को लेकर विधायक सीपी सिंह और महुआ माझी भी आमने सामने आ गए। सीपी सिंह ने रांची को इंदौर की तर्ज पर विकसित करने की जरूरत बताई, जिस पर महुआ माझी ने सवाल उठाया कि जब सीपी सिंह लंबे वक्त तक रांची के विधायक रहे और नगर विकास मंत्री भी रहे, तो उस दौरान शहर को इंदौर जैसा क्यों नहीं बनाया जा सका। इस टिप्पणी पर सीपी सिंह ने आपत्ति जताई। बहस के बाद कुछ देर के लिए चर्चा जनहित के मुद्दों पर भी लौटी। जूडको के कामकाज, रातू रोड का नाम बदलने के प्रस्ताव, सभी 53 वार्डों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने, डिजिटल प्रशिक्षण, स्टेशन रोड के जलजमाव का स्थायी समाधान, एयरपोर्ट सौंदर्यीकरण और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन फंड को लेकर हुई राजनीतिक तकरार ने बाकी तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ दिया। ये विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजधानी में मेयर और राज्य सरकार अलग अलग राजनीतिक खेमों से आते हैं। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, जबकि मेयर रोशनी खलको भाजपा समर्थित उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीती हैं। इससे पहले 2019 वाले कार्यकाल के दौरान भी तत्कालीन मेयर आशा लकड़ा और राज्य सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव अक्सर सुर्खियों में रहता था। दोनों के बीच नगर निकाय, प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक मुद्दों को लेकर मतभेद की खबरें सामने आती थी। अब एक बार फिर रांची में नगर प्रशासन और सरकार के बीच राजनीतिक दूरी दिखाई देने लगी है। इससे पहले भी मेयर रोशनी खलको फंड आवंटन को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठा चुकी हैं। उनका आरोप था कि 53 वार्ड वाले रांची नगर निगम को नागरिक सुविधा मद में महज 1 करोड़ की राशि मिली, जबकि छोटे नगर निगमों मसलन 35 वार्डों वाले चास नगर निगम और 36 वार्डों वाले गिरिडीह नगर निगम को 10-10 करोड़ की राशि दी गई। उन्होंने कहा था कि राजधानी पूरे राज्य का आईना होती है और आईना तभी चमकेगा जब उसकी सफाई और देखभाल होगी। उधर निगम अधिकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि निगम की कमाई वेतन, भत्ते और संसाधनों में खर्च हो जाते हैं। जब तक फंड नहीं मिलता तब तक बड़ी योजनाओं पर काम करना मुश्किल है। अब सवाल ये है कि निगम को फंड मिलता कहां से है।
दरअसल नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था कई स्तरों पर निर्भर करती है। नियमित जरूरतों के लिए राज्य सरकार की भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि शहरी निकाय राज्य सरकार के अधीन आते हैं। झारखंड सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से अनुदान और योजनागत राशि उपलब्ध कराती है। वहीं केंद्र सरकार वित्त आयोग के अनुदान और अमृत, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के जरिए सहायता देती है। इसके अलावा निगम की अपनी आय भी होती है, जिसमें होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, विज्ञापन शुल्क और अन्य स्थानीय राजस्व शामिल हैं। यानी राज्य के विकास की जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक सरकार, दल या संस्था की नहीं है। राजधानी की तस्वीर बदलने के लिए पासिंग द पार्सल गेम नहीं, बल्कि केंद्र, राज्य और नगर निगम तीनों के बीच बेहतर तालमेल और स्पष्ट जवाबदेही जरूरी है। अब देखना होगा कि अगली बैठक में भी मुद्दा सिर्फ फंड का रहेगा या फिर रांची के विकास का कोई ठोस रास्ता भी निकल पाएगा। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी मनीष। शुक्रिया।